हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2024 5/5 में को जो पेपर हुआ है उसका अपन एनालिसिस केमिस्ट्री का देखते हैं एक बार। राइट, इसमें पेपर में किस तरह क्वेश्चन आए, क्या आया है। राइट, तो केमिस्ट्री में अपने पास सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो 20 क्वेश्चंस थे डिफरेंट टॉपिक्स के, एंड जो इनके मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स का है। टोटल पेपर का वेटेज आता है कितना, 40%। मेनली 11-12 के अगर टॉपिक्स की बात करें तो इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनको कवर किया गया है। राइट, ठीक है। इक्विलिब्रियम से अपने पास 3 क्वेश्चन आए हैं इसमें। राइट, जिसमें रेस्पेक्टिवली जो अगर देखें सब टॉपिक की बात करें तो रिएक्शन क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन था, केसी केपी रिलेशन, डेल्टा एन के ऊपर क्वेश्चन था, डिग्री ऑफ डिस्टेंस, ये टफ क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट में था। राइट, ऑप्शनल पार्ट था। तो तीनों क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2 वेटेज से आपका टोटल 6% वेटेज रखता है। राइट, 11th का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स से आरएनएस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन पर क्वेश्चन आए हैं, और तीनों ही उसी पर आए हैं। राइट, तो इसका भी उन्होंने क्या किया, एक ही टॉपिक को लेकर पूरा केमिकल काइनेटिक्स पूछ लिया है आपसे। दो थ्योरेटिकल थे, ग्राफिकल और एक न्यूमेरिकल था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी इन्होंने फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और वेट ऑफ जो अपन डिपॉजिट निकालते हैं उस बेसिस पर इन्होंने क्वेश्चन लिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपके पास कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइसिस पर था। एक में कॉपर का वेट निकालना था और एक पे आपके कूलम्ब्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड निकालने थे। राइट, तो ये 4% इन्होंने इसका वेटेज रखा है यहाँ पर। आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस टाइट्रेशन का था। बेसिकली ये आपका मोहर सॉल्व प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर आया था, तो उसको अपन ने इसमें रखा है। वो भी 2% क्राइटेरिया रखता है यहाँ पर। राइट, तो आयनिक, केमिकल इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो, ये अभी तक आपके पास वेटेज रख रहे हैं 6 और 4% के। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिकली 3 क्वेश्चन दिए हैं जो कि हमेशा आने के चांस बनते हैं। तो एक तो कैलकुलेशन स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट HCl NaOH वाला, दूसरा मोलर मास में इंपेरिकल मास भी पूछा था। राइट, परसेंटेज कंपोजिशन आपसे और इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कराया था। राइट, तो 3 क्वेश्चन थे, तीनों का टोटल वेटेज अच्छा खासा कितना 6% हो गया। राइट, नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन कॉलिगेटिव, ये 12th का टॉपिक है आपका। राइट, इसमें हेनरी लॉ और ऑस्मोटिक प्रेशर एवरग्रीन है। राइट, गैसेस की सॉल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन था, ग्राफिक KH वैल्यू के बेस पर था। राइट, तो आपके पास इसके भी 8 मार्क्स, 2 क्वेश्चन थे और इसका वेटेज 4% है। राइट, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके आपके पास 2 क्वेश्चंस थे। एक तो NLM क्वांटम नंबर्स पे था और दूसरा बोहर मॉडल। इसका वेटेज आपके पास 4 आया है। दोनों 4 मॉडल में रेडियस आपसे पूछा था। राइट, तो 4% एंड 6%, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है कि आपके पास 11th और 12th के टॉपिक कवर किए हैं। बट इसके अंदर एक चीज़ है कि कुछ टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है और कुछ टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया गया है। रिडॉक्स वाले पार्ट को देखें तो बैलेंसिंग, उसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन पूछा था, इसका एक ही क्वेश्चन है। राइट, और थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी कैलकुलेशन, तो इसके टोटल 3 क्वेश्चन है, इसका भी वेटेज 6% आया है, जिसमें एंट्रोपी, कैलकुलेशन ऑफ वर्क और वर्क कैलकुलेशन और बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर है, टाइप ऑफ प्रोसेस पर। तो ये ईजी क्वेश्चन था। राइट, और एंट्रोपी वाला भी ईजी था। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा वर्क कैलकुलेशन था। आइसोथर्मल के लिए टोटल 6% वेटेज रखा है। राइट, ये फिजिकल वाला पार्ट होता है। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल 14 क्वेश्चन है, 56 मार्क्स को कवर करते हैं और 28% इसका वेटेज रहता है। राइट, केमिकल बॉन्डिंग, क्वालिटेटिव एनालिसिस, इनको यूज किया हुआ है यहाँ पर। राइट, तो यहाँ पर इसको अपन हटा देते, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो उसका पार्ट हो गया था। यहाँ पर बात करें इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें वेस्पर और डाइपोल मोमेंट को लेकर क्वेश्चन था। इसका वेटेज कितना था, 8 मार्क्स और 4% इसका वेटेज आता है। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस में ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन इजीली यहाँ पर पूछा था, इसका एक ही क्वेश्चन है और वो 4 मार्क्स है। आना भी बनता है, एक तो आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट वाला आ गया और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस जो कि प्रैक्टिकल ऐड हुआ था। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 2 क्वेश्चंस थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी पूछा था, 4% इसका वेटेज है। राइट, तो इसको भी इंक्लूड किया गया है इसमें। नेक्स्ट अगर बात करें अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 12th टॉपिक पे चले जाते हैं। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन थे, लास्ट टॉपिक है, बनते भी है 2 से 3 क्वेश्चन। तो इन्होंने एक तो क्या लिया, जनरल सॉल्ट के टाइप वाइप पूछा था, दूसरा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से कि कौन सा सॉल्ट कैसा है, एक तो आपके पास क्या होमोलिप्टिक और हाइड्रोलिप्टिक वाली बात करी थी।
सेकंड थिंग, इन्होंने इसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एप्लीकेशन पे बात करी थी, और दूसरा आइसोमेरिज्म वाला मैच द कॉलम था। तो तीनों ही क्वेश्चन थोड़े से अगर पढ़ के ध्यान से करते तो इजीली स्टेटमेंट वाले और मैच द कॉलम वाले थे। टोटल वेटेज जो कोऑर्डिनेशन का रहा है वो क्या 6% रहा है। डन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में इस बार इन्होंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली को टारगेट किया हुआ है, उससे रिलेटेड इन्होंने 3 क्वेश्चन है जिसका वेटेज भी 6% है। 12 मार्क्स इसको कवर करते हैं, राइट। 1 क्वेश्चन आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज पे था, इसकी +2 ऑक्सीडेशन नंबर पर, राइट। और फास्फोरस कंपाउंड एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन थे, एक तो हाइड्राइड के क्वेश्चन पे था और दूसरा आपके पास 2 क्वेश्चन जो कि कंपाउंड से रिलेटेड हैं, उसका वेटेज 4 और 2 6% हो जाता है, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि अपना इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर होता है, उसमें एक तो एफ ब्लॉक को कवर किया और एक डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्वेश्चन, जो कि एक आपके पास किसी फॉर्म में आता है। 2 क्वेश्चंस थे, 8 मार्क्स कवर कर रहे हैं और 4% इसका वेटेज था, राइट। और लेंथेनाइट का 1 क्वेश्चन था, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड को टारगेट करते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 16 क्वेश्चन थे, 64 इसके मार्क्स आते हैं और 32% इसका वेटेज होता है, राइट। तो ऑर्गेनिक का 32 है एंड इनऑर्गेनिक का जो है आपके पास 28% है एंड फिजिकल रिमेनिंग जो रहता है वो आपके पास ये आता है कितना टोटल 40%। तो फिजिकल पार्ट को ज़्यादा कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनिक और फिर इनऑर्गेनिक पोर्शन को इन्होंने कवर किया है, राइट। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक के लिए 32% इनका ऑर्गेनिक का वेटेज था। एरोमेटिक कंपाउंड पर 1 क्वेश्चन प्लस उसमें एनिलीन के ऊपर क्वेश्चन था। रिएक्शन मैकेनिज्म के 4 क्वेश्चंस थे जिनके 4 मार्क्स है और 8 इसका क्या होगा वेटेज हो गया, राइट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये सब टॉपिक है, SN1 SN2 पर तीनों को कवर ले लिया इन्होंने यहाँ पर। और एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब सभी तरह की रिएक्शंस पूछकर इन्होंने हर एक पार्ट को टारगेट किया हुआ है। बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर्स के अंदर मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड एक ही क्वेश्चन था जिसका 2% पैकेज रहा है, ठीक है। कुछ पार्ट हटाए थे डेली लाइफ वाला, इसलिए इसके यहाँ से 1 क्वेश्चन लिया। हाइड्रोकार्बन पार्ट से एल्केन एल्काइन के 2 क्वेश्चन थे, राइट, रेस्पेक्टिव, और इनके 8 मार्क्स को कवर करते हो 4% वेटेज इसको दिया गया। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्डर वगैरह की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ, फ्री कार्बन रेडिकल स्टेबिलिटी, तो उस पर 2 क्वेश्चन थे जिनके वेटेज बनता है 8 और परसेंटेज कितना है आपके पास 4%। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, एक सेपरेशन वाला, और दूसरा आपके पास ऑक्सीडेशन पर एक क्वेश्चन था जिसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं 4, राइट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 2 होंगे, जिसका आपके पास क्या है 4, जिसका वेटेज कितना है मार्क्स का 16 और 8% इसका परसेंटेज वेटेज। IUPAC नोमेनकल्चर से आपके पास 2 क्वेश्चंस थे जिसके अंदर आपके पास 8 मार्क्स आ जाएंगे और आपके पास 4% का वेटेज हो। तो ओवरऑल ऑर्गेनिक वाला बैलेंस्ड है, सारी चीज़ें पूछी गई हैं, राइट। 11th और 12th क्लास की अगर बात करें तो 11th क्लास से जो सिलेबस था, राइट, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में टोटल 24 क्वेश्चन हैं, 96 मार्क्स हैं, राइट। और 12th पार्ट से कितना है 26 क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग बराबर है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देते तो ऑब्वियसली क्या होगा 104। 12th पोर्शन थोड़ा सा डोमिनेंट है, राइट। और 12th का आपका वेटेज देखें तो कितना है 52%, मतलब अपने अगर 12th के साथ वाले बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। बाकी 11th तो बेसिक वाली चीज़ थी तो आप इजीली कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करें अगर डिफ़िकल्टी लेवल की, तो इस पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल जो क्वेश्चन थे वो इजी लेवल के आपके पास कितने थे 26, दैट मीन्स उसके 104 मार्क्स आप इजीली ग्रैब कर सकते थे। और मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे 29, जो कि आपका थोड़ा सा एफर्ट लगाना था, चाहे वो लेंदी क्वेश्चन हो, पढ़ने वाला हो या स्लाइटली कैलकुलेशन हो, राइट। 3 क्वेश्चन जो टफर साइड पे थे, और ये भी एक खास बात है कि ये किसमें थे आपके पास ऑप्शनल वाले में थे, तो इसको अपन मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टफर साइड पे नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल, राइट। बिकॉज इजी वाला पोर्शन आपका कितना है 26 क्वेश्चन और मॉडरेट 21, ये भी लेंदी है, मतलब पढ़ने को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है, टफर साइड वाले की तरफ नहीं जाते हैं जिनके 12 मार्क्स आते हैं, राइट। ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल केमिस्ट्री की वो कितनी है 1.54 आउट ऑफ 3, राइट। तो ना तो आपके पास क्या 50% रहता है, तो इजीली मॉडरेट है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री पेपर। थैंक यू।